गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। अब से जो हमारी पिछली वाली क्लास जो थी उसमें हम जो है हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है पहली क्लास जो है वो हमने लगा दी थी और आज की क्लास जो है वो पहली क्लास का ही सेकंड पार्ट जो है वो हम रिकॉर्ड जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास जो थी उसमें हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में जो है वो कवर कर लिया था और आज की क्लास जो है उसी के आगे जो है वो क्लास जो है वो हम बढ़ाएंगे और उससे नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बिल्कुल एक नया टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक होगा आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसमें हम रॉक्स वगैरह जो है कोर मेंटल और क्रस्ट जो है उसके बारे में वो जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में और फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स जो है वो रॉक्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं उन सब के बारे में वो हम देखेंगे। बेसिकली आपका जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो मेन टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इसमें से इतने सवाल जो है वो आपसे पूछे नहीं जाते ना तो प्री में या ना ही मेंस में, लेकिन जो दूसरे जो आपके एग्जाम्स होते हैं जैसे ग्रुप बी के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, तो उसमें से ये जो टॉपिक अभी हमने किया, ठीक है, इसमें से सवाल जो है वहां पे जो है वो आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑफ अर्थ, और उसी में आगे जो है वो हम ग्लोब जो है उसको किस तरीके से देखते हैं या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं वो आज की मेन क्लास में हम जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको कुछ होमवर्क जो है वो दिया था वो जो है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इनके बारे में जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड आप सबको पता है, ठीक है, कि मान लो अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उनको लैटिट्यूड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी इक्वेटर हो गई, ठीक है, देन ऐसे ही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गई 23.5 डिग्री, नॉर्थ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री साउथ पे आपकी कैप्रिकॉन है, देन ऐसे ही आपकी आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे और अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, और देन आपका यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ठीक है, इतना उसके अलावा भी पैरेलल लाइंस जो है इनके बीच में आपका ये जो है आपका पूरा अर्थ जो है उसको ऐसे वेरियस सर्कल्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल ऐसे सर्कल्स है, इन सर्कल्स को जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इनको लैटिट्यूड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, देन ऐसे ही वर्टिकल लाइंस जो हैं उनको लॉन्गिट्यूड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है कि ये क्या कर रही है, ऐसे कहीं से भी ये जो है स्टार्ट हो रही है और पूरा एक सर्कल जो है वो बना रही है और आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, वहीं जो आपका लॉन्गिट्यूड जो है वो यहां से मान लो एक जगह से ओरिजिन होते हैं और दूसरे आपके इस पेयर में जाके इनका ओरिजिन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी वर्टिकल लाइंस जो है आपकी वो आपकी ये बनाती है आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेकिन ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है। लिखो लैटिट्यूड की डेफिनेशन, लिखो ये बना लो, देन लैटिट्यूड की डेफिनेशन लिखो। नॉर्थ पोल है आपका 90 डिग्री के ऊपर, साउथ पोल है आपका 90 डिग्री साउथ के ऊपर। ठीक है, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। ठीक है, लैटिट्यूड की डेफिनेशन लिखो, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ full stop. It is expressed in degree comma minutes and seconds. It is expressed in degree comma minutes and seconds. ठीक है, इतना लिख के एक डायग्राम और बनाओ, ठीक है, जो आपको क्लियरली बताएगा कि लैटिट्यूड जो है वो क्या चीज है। ठीक है, ये अर्थ को हमने क्या किया, बीच से काट दिया। ठीक है,
है। तो ये अर्थ को हमने हेमिस्फीयर में जो है वो काट लिया, बिल्कुल बीच से काट लिया। उसका एक सेंटर पॉइंट उठाया जो कि ऑब्वियसली इक्वेटर के ऊपर आएगा, ठीक है, ये इक्वेटर है आपका, उसका अर्थ का बिल्कुल सेंटर, ठीक है, बिल्कुल इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में चले गए, कोर के अंदर चले गए, ठीक है। वहां से ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, ये देखो अगर ये 23.5 डिग्री का एंगल है तो ये कौन सा सर्कल बनाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सर्कल बनाएगा, ठीक है। यही अगर ऑपोजिट साइड में 23.5 डिग्री है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सर्कल जो है ये बनाएगा। तो ये एंगुलर डिस्टेंस जो है ये आपका डिफाइन करता है लैटिट्यूड को। तो डेफिनेशन क्या थी, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट जो है वो हमने देखा हुआ है, तो उसके बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस जो है वो आपका क्या डिफाइन करता है, लैटिट्यूड को, ठीक है। और इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, ठीक है। तो ये आपको पता है कि टोटल 360 डिग्रीज होती है, उसका एक सर्कल जो है 360 डिग्री का एक सर्कल जो है वो बन जाता है, ठीक है। अगर उसको आधे में तोड़ दें तो 180 का आपका क्या बन जाता है, सेमी सर्कल, ठीक है। और अगर दोबारा उसको और आप कर दे तो एक क्वार्टर बन जाता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो डिग्रीज में रिप्रेजेंट होता है, और एक डिग्री जो होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, 60 मिनट्स के, ये मिनट का साइन होता है, ठीक है। ये ऊपर एक सिंगल डंडी, ये मिनट का साइन होता है। तो एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये सेकंड का साइन होता है, ठीक है। तो लिख लो फॉर एग्जांपल 66 डिग्री 24 मिनट एंड 6 सेकेंड्स, ठीक है। नॉर्थ में है या साउथ में है, ये आगे ये डिफाइन करेगा कि अगर तो ऊपर है, ठीक है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं पे भी मान लो 66, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 23 डिग्री 0.5, तो ये 66 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 66.5 डिग्री, तो ये कितना है 66 डिग्री 24 मिनट, यानी कि 66 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, तो 24 मिनट एंड 6 सेकेंड। तो ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर नॉर्थ में ये पोजीशन जो है ये कहीं पे भी हो सकती है। अगर हमें पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो ढूंढनी है तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो लैटिट्यूड तो हमें पता चल गया कि इस लाइन के ऊपर अगर ये पूरा आपका अर्थ ये जो स्फीयर है तो ये पर्टिकुलर पोजीशन इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। नेक्स्ट लिखो, लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर, कि ये इक्वेटर है इसके पैरेलल ही होंगी, ठीक है। जो लैटिट्यूड लाइंस होती है ये इक्वेटर के पैरेलल होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्रीज बिटवीन TWO 2 डिग्रीज का मतलब क्या है कि अगर ये 66.5 डिग्री है तो ये 67.5 डिग्री अगर वाली जो ये लाइन होगी तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, 2 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल्स is little longer than at the equator, ठीक है। कि अगर इक्वेटर के पास मान लो ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो इक्वेटर के पास होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा और जो पोल्स के पास होगा वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो कम होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पोल जो है वो थोड़े चपटे हैं, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस जो 2 डिग्रीज के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है कि अगर 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का एवरेज डिस्टेंस या 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का एवरेज डिस्टेंस या फिर 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच का एवरेज डिस्टेंस, 2 पैरेलल लाइन के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर जो है वो होता है, ठीक है। और जो ये बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ, तो वो
100 से 150 मीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। इतना कोई खास डिफरेंस जो है वो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि पोल्स के पास डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ पे जो 2 डिग्रीज के बीच का डिस्टेंस जो होता है, पैरेलल डिस्टेंस, वो थोड़ा ज्यादा होता है। लिखो, देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन टोटल। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन टोटल, ठीक है। तो वो कैसे बनते हैं वो देख लो। 0 डिग्री है, ठीक है, देन 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, अप टू यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये हो गया 1 से लेके 90 तक। सेम 1 से लेके 90 तक ये हो गया 90 डिग्री, और बीच में ये 0 डिग्री भी तो काउंट करना है ना हमें, इक्वेटर भी तो काउंट करना है 10 1, तो कितना हो गया 181, ठीक है। तो 181 लाइंस जो है, लैटिट्यूड लाइंस जो है ये होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन अर्थ। इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन अर्थ। इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन अर्थ, ठीक है। उसके बाद एक चीज दोबारा से फिर से बना लो, यही बनाना है आपको, ठीक है। 0 डिग्री, ठीक है, देन उसके बाद 23.5 डिग्री, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। यहां पे लिखो क्या था, यहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पे लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, थोड़ा बड़ा बना लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 66.5 डिग्री के ऊपर यहां पे क्या था आपका, अंटार्कटिक सर्कल, ANTARCTIC, अंटार्कटिक सर्कल, और यहां पे क्या था 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इतना बना लिया। नेक्स्ट इसकी फिलिंग कर दो, फिलिंग कर दो। ये वाला रीजन जो है, ये मैंने क्या लिखवाया था कल आपको, टॉरेट जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन, टॉरेट जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये रीजन कौन सा लिखवाया था, ऊपर और नीचे टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, ठीक है। और सबसे ऊपर पोल्स वाला रीजन कौन सा लिखवाया था मैंने, पोलर रीजन या फिर फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड रीजन, रीजन या जोन, जोन, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका लैटिट्यूड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड जो है वो क्यों जरूरी है हमें, एक तो हमें एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए, ठीक है, जैसे हमने बताया था 66 डिग्री 24 मिनट एंड 5 या 6 सेकेंड, ठीक है। तो वो हमें इस बात का पता चल गया कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वो पोजीशन जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी हो, अब सारी लाइन के ऊपर पूरा देश तो, पूरा ग्लोब तो घूमेंगे नहीं कि इसी लाइन के ऊपर पूरा ग्लोब जो है कंट्रीज टू कंट्रीज जो है वो हम घूमते रहे, ठीक है। पर्टिकुलर पिन पॉइंट के लिए हमें अगर लॉन्गिट्यूड पता होगा तो इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का पॉइंट जो है वो हमें पता होगा, तो जहां पे ये चीज जो है ये मीट करेगी तो वो पोजीशन जो है वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है, कि 66 डिग्री 24 मिनट और जो भी लिखवाया था मैंने आपको 6 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। देन उसके बाद हमें लॉन्गिट्यूड जो आपका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस जो है वहां पे भी कोई ना कोई पोजीशन जो है वो हमें बताएगा, ठीक है, कि इतना डिग्री। अब लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज जो है वो किस तरीके से आती है उनको देखो, कि इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड, ठीक है। तो वो हम लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है वो उसको मेजर कर लेंगे। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, सेंटर में बिल्कुल 0 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे सो ऑन अप टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जाता है ईस्ट को, ठीक है, इधर को जाता है आपका वेस्ट को, ठीक है। ऐसे ही 30 डिग्री और 60 डिग्री, देन ऐसे आगे जाते जाते 180 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है आपकी धरती गोल है, ठीक है, तो जब मैप भी देखते हो ना तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रशिया या जापान ये आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपका अलास्का आ जाएगा, अलास्का, USA अलास्का, ठीक है, या कनाडा, ठीक है। तो ये क्योंकि धरती गोल है, ठीक है, और हमने उसको ऐसे
फैला के चपटा किया, तो इस वजह से 180 डिग्री यहाँ पे भी आ रहा है और 180 डिग्री आपका यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। असल में ये एक ही है, ठीक है, ऐसे करके एक ही है। एक और चीज, ये जो 30 डिग्री है ये इक्वलेंट होता है 2 आवर्स के, 2 आवर्स के, ठीक है। तो ये वाला 30 डिग्री जो है, सॉरी, हाँ 30 डिग्री जो है ये 2 आवर्स के इक्वलेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री और उसके अकॉर्डिंग 1 आवर कितना हो गया 15 डिग्री और 2 आवर कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये कैसे आया 1 आवर 30 डिग्री कैसे आया, 360 को 24 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 15, ठीक है, 15। चलो नेक्स्ट, चलो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन लिखो, देन आगे और समझाता हूं। अलास्का, यूएसए, कनाडा। चलो लिखो डेफिनेशन आगे। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस ऑन इट्स ईस्ट और वेस्ट, the angular distance of any place on its east or west from an imaginary line that is prime meridian, PRIME, prime meridian, MERIDIAN, prime meridian is called longitude, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन जो है वो हमने बनाई हुई है, ठीक है। किसी टाइम पे ये लाइन इंडिया में से भी पास होती थी, ठीक है, लेकिन 1884 में कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे ये लोग जो है सब कुछ डिसाइड, सभी लोग जो है, ये कॉन्फ्रेंस होती है आपकी वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में, ठीक है। किसी टाइम पे ये लाइन जो है इजिप्ट में से पास हुआ करती थी, ठीक है, और देन किसी टाइम में ये भारत में भी पास हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन बाद में 1884 में, ठीक है, चीजों को इजी करने के लिए, अब क्योंकि उस टाइम पे जो आपका ब्रिटेन जो था वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो है वो राज कर रहा था, ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी मोनोपोली जो है वो रख ली और कह दिया कि वो ये जो इमेजिनरी लाइन जो है ये लंदन में से पास होगी, ठीक है। तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट जो है लंदन को वो बना लिया गया, तो उस पॉइंट के जो इधर को जाएंगी कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे ईस्टवर्ड मूव करेंगी, तो यहाँ पे आपका 2 आवर्स जो है वो आप गेन करोगे। वो किस तरीके से करोगे अभी थोड़ी देर में समझा देता हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि वो प्राइम मेरिडियन अभी करंटली लंदन में से जो है वो पास होता है, ठीक है। तो जो आप देखते हो ना GMT, लंदन की एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है, तो GMT जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो है, इसी वजह से आपका GMT जो है ये काउंट किया जाता है। और इंडिया का कितना GMT है +530, ठीक है, कि इंडिया जो है वो इसके कंपैरिजन में 5.5 घंटे जो है वो आगे है, ठीक है। अगर यहाँ पे रात के अगर यहाँ पे सुबह के 5:30 जो है वो बजे होंगे, तो यहाँ पे दोपहर का जो है वो 12 जो है वो बजे होंगे, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो, या ऐसे मान के चलो कि जितना भी टाइम यहाँ पे हुआ होगा इंडिया उससे 5.5 घंटे जो है वो आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टाइम हुआ होगा, अगर यहाँ पे दोपहर के 12 जो है, हाँ, अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे होंगे तो इंडिया में ऑलरेडी शाम के 5:30 जो है वो बज चुके होंगे, ठीक है। तो इंडिया इससे 5.5 घंटे जो है वो आगे है, ठीक है। तो ये है आपका, ये लिखो नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री, द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। ये वाला चैप्टर थोड़ा बोरिंग होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर जो है वो होता है, ठीक है। देखो, द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री एंड इज नोन एज ग्रीनविच लाइन, as it passes through Greenwich Observatory near London. There are
full stop. Next point, there are 180 longitudes. There are 180 longitudes on both the sides of prime meridian. On both the sides of prime meridian. Next point, the distance between two adjacent longitudes. The distance between two adjacent longitudes is less towards the poles, and more towards the equator. More towards the equator. ये आपका इक्वेटर है, ये आपके पोल्स हैं, ठीक है। तो ये लाइंस किस तरीके से जाती है मैंने आपको बताया था, ये लाइंस ऐसे करके जो है ऐसे जाती है। ये आपकी ग्रीनविच लाइन इमेजिनरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि पोल्स के पास इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है वो कम है, वहीं जब इक्वेटर पे आते हो तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आई थिंक कल भी लिखवाया था मैंने आपको कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। So every 15 degree we go eastward. Local time is advanced by 1 hour. 1 hour, ठीक है। तो जो जैसे ही हम ईस्टवर्ड की तरफ जाते हैं तो जो लोकल टाइम जो होता है वो एडवांस हो जाता है बाय 1 आवर, ठीक है, हर 15 डिग्री पे, ठीक है। तो अर्थ जो है हमारा इंडिया जो है वो आपका 60 डिग्री लाइन जो है वो भी इसी से पास करती है, और 90 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो भी हमारे इंडिया से पास करता है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कन्वेंशन है, हालांकि इसको मानना जो है वो जरूरी नहीं है कि हर 20 डिग्री के बाद अगर आप चाहो तो अपना टाइम पीरियड जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है उसने अपना एक ही टाइम पीरियड जो है, एक ही टाइम जोन जो है वो रखा हुआ है। वो टाइम जोन चेंज क्यों करना होता है कि मान लो मैंने आपको बताया ना कि 2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है हर 20 डिग्री के बाद, ठीक है, सॉरी हर 30 डिग्री के बाद, ठीक है। तो इंडिया से कौन कौन सी लाइन जो है 60 और 90 डिग्री पास होती है, तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस जो है ये पास हो जाता है, क्योंकि असम के पास जो है 90 डिग्री वाली लाइन जो है वो असम के पास से गुजरती है। जो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री ये असम के पास से गुजरता है, और 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड जो है ये गुजरात के पास से गुजरता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अब यहाँ पे अगर मान लो इसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो मान लो अगर यहाँ पे 9 बजे है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 11 जो है वो बज चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑफिस 9 बजे खुलता है तो इनको जो है इनका ऑलरेडी आधा दिन जो है दोपहर इनकी ऑलमोस्ट जो है वो होने वाली होती है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया ये जो असम जो है ये मांग कर रहा है कि हमें हमारा अलग टाइम जोन जो है वो दे देना चाहिए, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि मान लो अगर वहां से ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो वो ट्रेन जो है अगर असम से आ रही है तो वो असम के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। जो यहाँ पे दिल्ली में आ रही है तो वो दिल्ली के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में 1 घंटे 2 घंटे के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। मान लो कोई ट्रेन जो है वो डिले हो जाती है तो उनके टाइम जो है वो आपस में मैच ना करें, क्लैश कर जाएंगे, तो ट्रेन वगैरह जो है उनके बीच में आपस में एक्सीडेंट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से हमने एक सिंगल टाइम पीरियड जो है वो रखा हुआ है, और जो हमारा सिंगल टाइम पीरियड है वो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड जो है हमने उसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। और वो कहाँ से पास होता है, यूपी के मिर्जापुर नाम की जगह वहां से पास होता है। तो हमारा जो भी टाइम पीरियड है हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑल ओवर इंडिया में उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है अपने जितने भी काम जो है सरकारी काम जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो होते हैं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स। अब अपना एटलस खोलो, ठीक है। एटलस में पेज नंबर, वर्ल्ड फिजिकल का मैप है या फिर वर्ल्ड पॉलिटिकल का मैप है, अगर आपके पास यही एटलस है तो आप पेज नंबर 104 जो है वो खोल लो। 104 नहीं, सॉरी 102 पेज नंबर जो है उसको खोलो।
102 पेज नंबर, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये देखो ऊपर जो है ना बिल्कुल हेडिंग में जाओ, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 0 डिग्री जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो वहां से एक लाइन जो है वो पूरी जाती हुई ना नीचे जाती होगी, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये 0 डिग्री है। अब इसको देखना है कि ये कितने कॉन्टिनेंट्स में से पास होता है, कितने ओशंस में से पास होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है। देन उसके बाद आपको देखना है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज में से ये जो है प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद करनी है। आज जो है वो मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो चलो मैं तो करवा ही दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि खुद करो, ठीक है। और तभी फायदा है आपका, इतनी ज्यादा फीस जो आप देते हो, ठीक है, तभी फायदा है उसका। अदरवाइज मैं तो करवा ही दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक चीजें जो है वो समझ में नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो लिखो प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका यूरोप, सेकंड है आपका अफ्रीका, थर्ड है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। नेक्स्ट लिखो प्राइम मेरिडियन कंट्रीज, कि कौन कौन सी कंट्री में से आपका प्राइम मेरिडियन जो है वो होके गुजरता है। लिखो इस पे, सबसे पहले लिखो यूके। ये देखो ये मैंने मैप्स जो है वो साथ के साथ बनाए हुए हैं सारे, ठीक है। लिखो यूके, यूके। नेक्स्ट लिखो फ्रांस, फ्रांस। नेक्स्ट लिखो स्पेन, स्पेन। नेक्स्ट लिखो मेडिटेरेनियन सी। इसको ना अलग पेन से लिख लेना, ठीक है, वाटर बॉडीज को। आज भी जब हम बाकी वाटर बॉडीज भी करेंगे ना, या तो उनको अलग पेन से लिख लो या ब्रैकेट में साथ में लिख लो WB वाटर बॉडी, ठीक है। तो लिखो मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट लिखो अल्जीरिया, अल्जीरिया। नेक्स्ट लिखो माली, माली। नेक्स्ट लिखो बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। नेक्स्ट लिखो टोगो, टोगो, और स्लैश डाल के टोंगो लिख लो, टोगो स्लैश डाल के टोंगो, ठीक है। इसको टोगो भी कहते हैं और टोंगो भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो घाना, घाना। नेक्स्ट लिखो वाटर बॉडी है साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। एक देश हमारा रह गया था, नॉर्वे में एक जगह है क्वींस मॉडलैंड करके, ठीक है। तो ये वहां से भी पास होता है, ठीक है। क्वीन मॉडलैंड, MAUDLAND, क्वीन मॉडलैंड, ठीक है। तो ये वहां से भी पास होता है। तो ये था आपका सारा प्राइम मेरिडियन के बारे में। अब एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी आपको सवाल जो है वो पूछ चुका है, ठीक है। तो जब आप अपना मैप देखोगे ना, मेरे को चेक कर लें दो एक बार। हाँ, 104 पेज निकालो, 104 पेज निकालो। उस पे ना दोनों कॉर्नर्स पे देखो, जहां पे 180 डिग्री बना हुआ है ना, ठीक है। तो दोनों कॉर्नर्स पे देखो, ये देखो इस साइड पे देखो, ये जो लाइन जो है ये यहां से जिगजैग जो है वो हो रही है, ठीक है। ये देखो ये लाइन यहां से जिगजैग जो है वो हो रही है, ठीक है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। और यहां पे भी ये लाइन जो है, ये देखो यहां पे भी जिगजैग जो है ये हो रही होगी, ठीक है। पेज नंबर 104 पे फिजिकल मैप है ये, ठीक है, फिजिकल मैप है। तो यहां पे लाइन जो है वो आपकी जिगजैग हो रही है। ये जिगजैग होने का रीजन क्यों है, ठीक है, वो बताता हूं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन, हेडिंग डालो इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लाइन जो है ये आपकी इस तरीके से जिगजैग हो रही होगी। ये मैं बना भी देता हूं और आप भी बना लेना, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री के आसपास, यहाँ पे इस साइड आपका रशिया आ जाता है, ठीक है, और इस साइड यूएसए जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, घूम के, क्योंकि अर्थ गोल है ना, तो यहाँ पे अलास्का वगैरह वो सब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये लाइन
ऐसे बन रही है, देन ऐसे, यहां पे आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहां पे आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। अब कुछ आइलैंड्स जो है वो आपके इस साइड पे पड़ते हैं, कुछ आइलैंड इस साइड पे पड़ते हैं, ठीक है। तो वो उन आइलैंड्स के नाम भी लिख लो, ठीक है, उन आइलैंड्स के नाम भी लिख लो कि लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड में कौन पड़ता है और राइट साइड में कौन पड़ता है, वो लिख लो। हेडिंग डालो इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको बना लेना, देन उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन यहां पे लिखो लेफ्ट, यहां पे लिखो राइट, ठीक है। तो राइट में कौन कौन है आपका, अलास्का और अमेरिकन समोआ, अलास्का और अमेरिकन समोआ, ये आइलैंड्स हैं, समोअन आइलैंड्स, अमेरिकन समोआ। आप अगर एनिमेटेड मूवीज देखते हो तो वहां पे जो है मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक समोआ करके कोई मूवी होगी, तो उसमें इन्हीं आइलैंड्स की बात जो है वो की जाती है, ठीक है, अमेरिकन समोआ। या फिर अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है तो आई थिंक उसमें रॉक जो है वो इन्हीं आइलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है, समोअन आइलैंड्स। नेक्स्ट लिखो लेफ्ट में कौन कौन से आपके, लिखो रशिया, रशिया, किरिबाती आइलैंड, किरिबाती आइलैंड। नेक्स्ट लिखो फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड। नेक्स्ट लिखो टोंगो, टोंगो, TONGO, टोंगो आइलैंड। नेक्स्ट लिखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड में पड़ते हैं और जो दूसरे जो है वो राइट साइड में पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अभी इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अभी फिलहाल के लिए लिखो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884, 1884 during International Meridian Conference, during International Meridian 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 Conference held in Washington DC, held in Washington DC, full stop. Next point, this line passes through, this line passes through the mid-Pacific Ocean, this line passes through the mid-Pacific Ocean. The international data line functions as, the international date line, sorry data line नहीं, date line functions as, कोट अनकोट में लिखना इसको, ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, a line of demarcation, a line of demarcation separating two consecutive calendar dates, separating two consecutive calendar dates. Next point, it has no international legal status, it has no legal international status, it has no legal international status, and countries are free to choose, and countries are free to choose the dates they observe, the dates they observe. Next point, it is zigzag in nature, it is zigzag in nature, ठीक है, ये zigzag है ना, it is zigzag in nature. अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, एक बार ग्लोब पे समझाता हूं और एक बार आपको यहां पे समझाता हूं, ठीक है। ये आपका सूरज है, सुबह 5 बजे क्या हुआ, ये आपका जापान है, ठीक है। सुबह 5 बजे क्या हुआ, जापान 6 बजे मान लो, सुबह 6 बजे क्या हुआ कि जापान जो है उसके ऊपर सूरज जो है वो आ गया, ठीक है। सूरज आया तो यहाँ पे 6 बजे मान लो, 6 बजे सूरज यहाँ पे चढ़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, धरती जो है वो घूम रही है, हमने देखा था, ठीक है। तो धरती जब घूम रही है तो जापान के बाद वो आगे आगे जैसे जैसे हर एक 30 डिग्री के बाद जो है वो 2 घंटे आगे जो है वो चला जाएगा, ठीक है। कि सूरज जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया के आसपास आ गया, ठीक है। तो इंडिया में उस टाइम पे 5:30 जो है वो बज जाएंगे, ठीक है, या 7 बज जाएंगे इंडिया में उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सूरज करता 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 कहाँ पहुंच गया, अलास्का के पास पहुंच गया, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे अलास्का में अब जाके जो है वो सुबह हुई है, ठीक है। लेकिन उसी के 2 घंटे बाद जो है या आधे घंटे बाद ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पे दोबारा समझो। आपका क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया है और यहीं पे जापान है, ठीक है। तो जापान यहाँ पे 180 डिग्री के ऊपर जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 25 जनवरी, अभी छोड़ो मई ले लेते हैं, 25 मई जो है ये इस दिन की तारीख है, ठीक है। यहाँ पे 25 मई जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। सुबह के 7 बजे सूरज यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन आगे के अगले घंटे के बाद यहाँ पे भी सूरज तो 7 बजे ही निकलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे भी सूरज जो है वो 7 बजे निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे 7 बजे सूरज निकलेगा तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया होगा, उस टाइम पे ये 2 घंटे और आगे 2 घंटे, ठीक है। 180 और उससे 2 घंटे 160, 2 घंटे 140, 2 घंटे 120 एंड देन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 बजे सूरज निकला, देन यहाँ पे 7 बजे सूरज निकला, तो यहाँ पे कितने बज चुके थे उस टाइम पे, 7 + 2 9 + 2 11। जापान में उस टाइम पे ऑलरेडी 11 जो है वो बज चुके थे, 11 AM, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ता 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 ये कहां पे पहुंच गया, यूएसए पहुंच गया। अब यहां पे आके सूरज जो है ये निकला है, लेकिन जापान में ऑलरेडी वहां पे रात हो चुकी होगी और इनफैक्ट अगले दिन का क्या शुरू हो गया होगा, यहाँ पे जापान में अगले दिन के 3 AM जो है वो हो चुके होंगे, ठीक है। कब, 26 मई जो है ये यहाँ पे जापान में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि आगे 2-2 घंटे करते करते इसका तो आगे दिन बढ़ता रहेगा ना, तो यहाँ पे तो दिन उसी अकॉर्डिंग शुरू होगा जब यहाँ पे ये धरती घूम के सूरज के सामने पहुंचेगी, ठीक है। तो उस वजह से ये आगे जब तक यूएसए में पहुंचे, ठीक है, सूरज यहाँ पे पहुंचा, बाय दैट टाइम जापान जो था उसमें अगला दिन जो है वो शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 25 मई स्टार्ट हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 मई जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मतलब बेसिकली हो ही चुकी है, अगले दिन का सूरज जो है वो निकलने वाला है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है गेन अ डे और लूज अ डे, ठीक है। अब धरती तो गोल है, ठीक है, तो अगर हम, ठीक है, फ्लाइट लेके इधर को जाएं, ठीक है, तब क्या होगा, हम इधर से यूएसए आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहीं से जापान से फ्लाइट लेके इस साइड यूएसए में घुस जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे उस दिन 25 में होगा, ठीक है, और यूएसए में या यहाँ पे जब 26 में होगा तो यूएसए में यहाँ पे 25 में अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम जब इधर जा रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने अपनी जिंदगी में एक दिन जो था वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जब भी हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम एक दिन जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम यहां से इस साइड को आए, ठीक है, यूएसए क्या है, वेस्ट है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट है। जब हम वेस्ट से इस साइड आए, यहां पे 25 में था, यहां पे ऑलरेडी 26 में उस पॉइंट तक बन चुका था, ठीक है। तो जब हम यहां से यहां आए, ठीक है, तो हमने क्या किया, 25 की मॉर्निंग में हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 26 की मॉर्निंग जो है वो हो चुकी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक पूरा दिन जो था अपनी जिंदगी का वो खत्म कर दिया, ठीक है, कि जो हमने 25 मई का दिन जो है उसको जीना था, हम उस दिन को जी ही नहीं पाए। हम डायरेक्ट जब यहाँ पहुंचे तो आगे पता चला कि यहाँ पे तो 26 में हो रखा है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं, जब भी हम वेस्ट से ईस्ट को मूव करते हैं तो हम एक दिन जो है उसको लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लूज अ डे और गेन अ डे का, ठीक है। तो लिखो स्टार मार्क करके, इफ वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, then we will gain a day, we will gain a day। मान लो आपने क्या किया कि यहां पे आपने न्यू ईयर मनाया, ठीक है, यहां पे 31 दिसंबर 2022 था, ठीक है। तो जैसे ही रात का 12 बजे तो आपने क्या किया, न्यू ईयर जो था वो सेलिब्रेट कर लिया। देन आप क्या किया, आप उधर के इधर चले गए, यूएसए चले गए, ठीक है। अभी यूएसए में क्या चल रहा है, 30 दिसंबर चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, 31 दिसंबर आएगा, ठीक है। तो आप वही दिन
दोबारा यूएसए में भी सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो सूरज जिस तरीके से घूमेगा उसी तरीके से पहुंचेगा ना वहां पे, दिन और रात उसी तरीके से होगी, ठीक है। तो अभी सूरज यहाँ पे था, ठीक है। तो इस तरीके से इसी चीज को गेन अ डे और लूज अ डे का कॉन्सेप्ट जो है वो कहते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू डे, इफ वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, if we move from west to east, then we will lose a day, then we will lose a day, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल डेटा लाइन में गेन अ डे और लूज अ डे का कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है। अब एक और चीज लिखो, ये तो था वर्ल्ड का, अब आते हैं इंडिया पे। और मैंने आपको बोला था कि इंडिया का मैप भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो भी सीख लो और एक चीज और सीख लो, मैप बनाने के लिए अपने मन में एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल जो है वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, एक तरीका ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद एक काम और कर सकते हो आप, YouTube पे देख लेना, बहुत सी वीडियोस जो है वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अपना तरीका जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आपका मैप जो है वो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है 20 सेकंड के अंदर अंदर अपना मैप जो है इंडिया का वो बना दें, ठीक है। तो यहां से आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टार्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। मैं हमेशा JNK से बनाता हूं, ठीक है। ये आपका पोर्शन आ गया उत्तराखंड का, ठीक है। देन ये आपका आगे नेपाल, ठीक है। नेपाल खत्म हुआ, ये सिक्किम, देन ये आपका आ गया भूटान, एंड देन ये आपका भूटान के बाद ये असम और अरुणाचल वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका बांग्लादेश, ठीक है। अब इस बांग्लादेश के पास पैरेलल ही यहां पे आपका गुजरात जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ आगे, ठीक है। यहां पे एक हम्प बनता है उसका आपका राजस्थान का, ठीक है। देन उसके बाद यहीं से आपको गुजरात बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि इसके पैरेलल जो है ये गुजरात आपका इससे पैरेलल जो है वो खत्म हो, ठीक है। देन उसके बाद सारा इजी है, ठीक है। एक ट्रायंगल ही तो बनाना है, तो ये आपका इंडिया का मैप जो है वो बन के रेडी है, ठीक है। 10 से 20 सेकंड जो है वो लगता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेलल लाइंस जो है वो पास होती है ना इसमें से, ठीक है। तो एक लाइन जो है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास यहां से पास होती है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है ये आपकी 90 डिग्री के आसपास यहां से पास होती है, 60 नहीं, आई थिंक ये 70 डिग्री होगा, मुझे कंफर्म करने दो, 1 मिनट रुको। यस 70 डिग्री है, 68 डिग्री है टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 70 डिग्री है और ये वाली डिग्री जो है ये आपकी 96 डिग्री है, ठीक है। 96 डिग्री है। तो अब अगर इसको 90 मान लें या 90 मान के चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों के बीच में 20 डिग्री का गैप है, ठीक है। 20 डिग्री का गैप है, ठीक है। ये ऐसे करो 68 और ये कितना था 96 था ना, तो इसको 98 मान लो, ठीक है। तो कितना गैप हो गया, 30 डिग्री का गैप जो है वो आपका आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 डिग्री का गैप है, वैसे टू बी प्रिसाइज 28-27 डिग्री का गैप होगा, हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 30 डिग्री का गैप है, ठीक है। और मैंने आपको पीछे करवाया था कि 360 डिग्री 24 और क्या कहते हैं 24 आवर्स और 1 आवर का 15 डिग्री बन गया, ठीक है। 2 आवर के 30 डिग्री बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहां पे 11 बजे होंगे या यहां पे सुबह के 9 बजे होंगे, उस टाइम पे इस साइड पे 2 घंटे पहले सुबह के 7 बजे होंगे, ठीक है। क्योंकि सूरज अभी यहां पे उस पोजीशन पे नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहां पे सुबह के 7 बजे होंगे और ऑफिसेस कितने बजे खुलते हैं आपके, 9 या 10 बजे ऑफिसेस जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे 9 या 10 बजेंगे उस टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी 11 से 12 जो है वो बन चुके होंगे, ठीक है। और शाम को ऑफिसेस बंद होने का टाइम क्या होता है, वो बंद होने का टाइम होता है 5 बजे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 5 बजे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी शाम के 7 जो है वो बच चुके होंगे, ठीक है। तो जितना टाइम यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे अगर 5 बजे हैं तो यहाँ पे इतना अंधेरा नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लाइट की जरूरत जो है वो उतनी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 बज चुके हैं तो उतनी ही लाइट जो है वो आपको कंज्यूम जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा जब ये लोग जो है क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग 9 बजे के अकॉर्डिंग आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इनके तो 11-12 जो है वो बज चुके होंगे। उस वजह से क्या होगा कि जो वर्क फोर्स जो है उसका काम जो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सुबह बीच के ये जो 2 घंटे हैं ये वहां पे फ्री बैठे रहेंगे, ठीक है। ये वहां पे कोई भी काम जो है ये लोग असम के लोग वहां पे कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से असम जो है वो बहुत टाइम से जो है वो मांग कर रहा है, असम और अरुणाचल वो चाह रहे हैं कि हमें अपना एक अलग टाइम जोन जो है वो बना के दे दिया जाए, ठीक है। उससे पहले एक टाइम जो है जब अंग्रेज हम पे रूल किया करते थे तो उस टाइम पे इंडिया में 2 टाइम जोन जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। एक तो जो नॉर्मल टाइम जोन है वो एग्जिस्ट किया करता था, दूसरा जो टाइम जोन जो है उसको चाय बागान टाइम जो है वो कहा जाता था, जो कि यहाँ से आपका असम से जो है जो लाइन जो है वो पास करती थी उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लाइन जो है वो डिसाइड की हुई थी, उसको चाय बागान टाइम जो है वो कहा जाता था, ठीक है। तो अब चाय बागान टाइम जो है वो लिख लो। अभी करंटली इंडिया में 82.5 डिग्री के आसपास यहाँ पे मिर्जापुर करके जगह है, तो उसको जो है वो हम अपना टाइम पीरियड जो है या अपना जो क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। तो लिखो चाय बागान टाइम हेडिंग डालो और लिखो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन असम. It was introduced by British in Assam over 150 years ago, which was 1 hour ahead of Indian Standard Time. Full stop. Next point. Indian Standard Time is decided through Indian Standard Time (IST) is decided through longitudinal line of 82.5 degree east. 82.5 degree east, which passes through Mirzapur in UP. Mirzapur in UP. अब सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो किसके पास है, वो अपनी जीके के लिए लिख लो. फ्रांस हैज 12 टाइम जोन्स. फ्रांस हैज मैक्सिमम 10 टाइम जोन्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, ठीक है. अब आप बोलोगे फ्रांस तो छोटा सा है तो उसके पास इतने टाइम जोन जो है वो किस तरीके से, क्योंकि उसकी टेरिटरीज जो है वो अलग अलग देशों में उसने अपनी टेरिटरीज जो है वो अभी भी रखी हुई है, ठीक है. तो इस वजह से फ्रांस के 12 टाइम जोन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. अब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था वो कर लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले लिखो कि इक्वेटर में से कौन कौन सी देश जो है वो पास करते हैं या कौन कौन सी वाटर बॉडीज जो है वो पास करती हैं. लिखो इक्वेटर. सबसे पहले लिखो अटलांटिक. इसकी गल्फ ऑफ गिनिया जो है, गल्फ ऑफ गिनिया. एक मिनट रुक जाओ. मुझे चेक कर लेने दो कुछ छूटा तो नहीं है पीछे. नहीं छूटा. गल्फ ऑफ गिनिया, GUINEA, गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया. नेक्स्ट लिखो साउटोम, SAOTOME, साउटोम. ये कंट्री है, ठीक है. जो वाटर बॉडी होगी वो मैं अलग से बता दूंगा. गल्फ ऑफ गिनिया इज अ वाटर बॉडी, इट बिलोंग्स टू अटलांटिक सी. नेक्स्ट लिखो साइटोम लिख लिया. नेक्स्ट लिखो गबोन, GABON, गबोन. नेक्स्ट लिखो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. नेक्स्ट लिखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. नेक्स्ट लिखो युगांडा. नेक्स्ट लिखो लेक विक्टोरिया, ये वाटर बॉडी है, लेक विक्टोरिया.
नेक्स्ट लिखो केनिया, केनिया। नेक्स्ट लिखो सोमालिया, सोमालिया। नेक्स्ट लिखो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ये वाटर बॉडी है आपकी। नेक्स्ट लिखो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट लिखो, अब वाटर बॉडीज आएंगी 3-4, लिखो कारीमाता स्ट्रेट, KARIMATA, कारीमाता स्ट्रेट। नेक्स्ट लिखो मकासर स्ट्रेट, MAKASSAR, मकासर स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट। नेक्स्ट लिखो मलुक्का सी, MOLUCCA, मलुक्का सी। नेक्स्ट लिखो हलमहीरा, HALMAHERA, हलमहीरा, महीरा सी, हलमहीरा सी। नेक्स्ट लिखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो जो कारीमाता स्ट्रेट से लेके पैसिफिक ओशन तक जो थी ये सारी आपकी वाटर बॉडीज थी। नेक्स्ट लिखो इक्वाडोर, EQUADOR, EQUADOR, इक्वाडोर। नेक्स्ट लिखो कोलंबिया, कोलंबिया। नेक्स्ट लिखो ब्राजील, ब्राजील। नेक्स्ट लिखो अटलांटिक, अटलांटिक में अमेज़न रिवर के ऊपर एक कैनाल है, पेरिगोसो कैनाल, पेरिगोसो कैनाल। ठीक है, तो ये सारी जो थी ये आपके पास होती हैं इक्वेटर में से। ठीक है, ये कंट्रीज और ये वाटर बॉडीज। नेक्स्ट लिखो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। इसमें लिखो आर्कटिक सर्कल में, आर्कटिक सर्कल जो है कौन कौन सी वाटर बॉडीज और कंट्रीज में से पास करता है। तो पहली वाटर बॉडी आपकी आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ब्रैकेट में लिख लो नॉर्बियन सी, नॉर्बियन, NORVEGIAN, नॉर्बियन सी। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीज के नाम लिखो नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन। नेक्स्ट लिखो फिनलैंड, नेक्स्ट लिखो रशिया, रशिया। ठीक है, देन उसके बाद व्हाइट सी लिखो, ये वाटर बॉडी है व्हाइट सी। नेक्स्ट लिखो गल्फ ऑफ ओब, OB, गल्फ ऑफ ओब, OB। नेक्स्ट लिखो आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में चुल्ची सी, CHULCHI, चुल्ची सी। नेक्स्ट लिखो कंट्री का नाम USA, USA। नेक्स्ट लिखो कनाडा, कनाडा। नेक्स्ट लिखो अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन, इसकी है डेविस स्ट्रेट, DEVIS, डेविस स्ट्रेट। एक है डेनमार्क, DENMAR, डेनमार्क स्ट्रेट। और है ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी। ये तीनों अटलांटिक ओशन का पार्ट है। नेक्स्ट लिखो आइसलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड का एक आइलैंड जो है ये आर्कटिक सर्कल के बीच से जाता है, या बेसिकली आर्कटिक सर्कल आइसलैंड के एक आइलैंड के बीच से जाता है। उस आइलैंड का नाम है आइलैंड ग्रिम्जी, GRIMSEY, ग्रिम्जी। नेक्स्ट लिखो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल में से कौन कौन से देश और वाटर बॉडीज जो है वो पास करती हैं। नेक्स्ट लिखो अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल लिखो। सबसे पहले लिखो सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। इसमें लिखो सदर्न ओशन में क्वीन मॉड लैंड, क्वीन मॉड लैंड। नेक्स्ट लिखो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट लिखो सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। इसमें लिखो विंसेंसी बे, VINCENNES, विंसेंसी बे। नेक्स्ट लिखो विल्कीज लैंड, WILKIS, विल्कीज लैंड। नेक्स्ट लिखो अंटार्कटिका एडलिक लैंड, अंटार्कटिका एडलिक लैंड लिखो।
कहाँ गए, एडिलिक, ADELIC, एडिलिक लैंड। नेक्स्ट लिखो बेनेली आइलैंड, बेलेनी, BALLENY, बेलेनी आइलैंड। नेक्स्ट लिखो अंटार्कटिका पेनिनसुला, अंटार्कटिका पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला, कॉमा ग्राहम लैंड, GRAHAM, ग्राहम लैंड, एंड लार्सन आइस शेल्फ, लार्सन आइस शेल्फ। नेक्स्ट लिखो सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, इसमें लिखो वेडल सी, WEDDELL, वेडल सी। नेक्स्ट लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक होमवर्क और है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से जितनी भी इंडियन की स्टेट्स जो है वो पास करती है ना, वो भी आपको लिख के लानी है, ठीक है। तो कंट्रीज जो है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखो सबसे पहले अल्जीरिया, अल्जीरिया। नेक्स्ट लिखो नाइजर, NIGER, नाइजर। नेक्स्ट लिखो लीबिया, LIBYA, लीबिया। नेक्स्ट लिखो इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। नेक्स्ट लिखो रेड सी, रेड सी। नेक्स्ट लिखो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट लिखो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। नेक्स्ट लिखो ओमान, ओमान। नेक्स्ट लिखो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ब्रैकेट में लिख लो अरेबियन सी। नेक्स्ट लिखो इंडिया, इंडिया। अब इंडिया में कहां से जाती है वो मैं बता दे रहा हूं, चलो लिखो गुजरात, गुजरात, राजस्थान। लेकिन आपको एक काम करना है, इनको सभी को मैप के ऊपर जो है वो लिख के लगाना है, ठीक है। और साथ में ये टेबल जो है इस तरीके से बना लेना, ठीक है। जैसे जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ है ना, ऐसे टेबल जो है ये बना लेना, ठीक है। सभी का बनाना है। इंडिया का लिखो गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इंडिया में यहां से ये जो है ये पास होके जाती है। नेक्स्ट लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश। नेक्स्ट लिखो म्यांमार, म्यांमार। नेक्स्ट लिखो चाइना। नेक्स्ट एक वाटर बॉडी है स्ट्रेट ताइवान, स्ट्रेट STRAIT, स्ट्रेट ताइवान। नेक्स्ट लिखो कंट्री ताइवान, ये कंट्री है ताइवान। नेक्स्ट लिखो फिलीपीन सी, ये वाटर बॉडी है फिलीपीन सी। नेक्स्ट लिखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट लिखो मैक्सिको, मैक्सिको। नेक्स्ट लिखो ये आपकी वाटर बॉडीज हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट लिखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट लिखो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेट फ्लोरिडा, स्ट्रेट फ्लोरिडा, स्ट्रेट फ्लोरिडा, कॉमा निकोलस चैनल, निकोलस चैनल। नेक्स्ट लिखो बहामास, ये कंट्री है बहामास। नेक्स्ट लिखो वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। नेक्स्ट लिखो मॉरिशियानिया, मॉरिशियाना, MAURITANIA, मॉरिशियाना। नेक्स्ट लिखो माली एंड लास्ट लिखो अल्जीरिया। अल्जीरिया लिख लिया हुआ है, काट दो, मत लिखो। नेक्स्ट लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो लिखो इसमें सबसे पहले अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट लिखो नमीबिया, नमीबिया, NAMIBIA, नमीबिया। नेक्स्ट लिखो बोट्सवाना,
BOTSWANA बोट्सवाना। नेक्स्ट लिखो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट लिखो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक MOZAMBIQUE मोजाम्बिक। नेक्स्ट लिखो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन ब्रैकेट में लिख लो मोजाम्बिक चैनल, इंडियन ओशन के ब्रैकेट में लिख लो मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट लिखो मेडागास्कर, मेडागास्कर। नेक्स्ट लिखो कोरल सी, कोरल सी ये ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है कोरल सी। नेक्स्ट लिखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट लिखो चिली या चिले। नेक्स्ट लिखो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नेक्स्ट लिखो पैराग्वे, PARAGUAY पैराग्वे। लास्ट लिखो ब्राजील, ब्राजील। अब एक चीज बच्चे और सुनो, जो पहला बैच है जिनका, ठीक है, पहला मॉड्यूल है जिनका, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और क्वेश्चन था आपका हाउ डज द जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन था ये। तो जो बच्चे पहला बैच जो है वो लगा रहे हैं, तो जब भी आपको अपना आंसर लिखना है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी आपको इंट्रो जो है वो देनी है, ठीक है, देन आपको बॉडी जो है उसकी वो लिखनी है, देन उसके बाद आपको कंक्लूजन जो है वो देना है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी ही करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है तो कोशिश करो 160-170 वर्ड्स में अपना आंसर जो है वो लिखो, ठीक है। और कभी भी अपने वर्ड्स जो है वो काउंट करने नहीं बैठना है, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि मैंने इतना पेज भर दिया है, तो डेट मीन्स इतना, मतलब 2 पेजेस आपको भरने होंगे, तो डेट मीन्स कि अब वैसे आइडिया ये होता है कि एक पेज मतलब 100 वर्ड्स, ठीक है, आइडिया ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 150 वर्ड्स बोला है तो टेक्निकली 1.5 पेज जो है वो फिल होना चाहिए, लेकिन आपने कोशिश करनी है खुला खुला लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, कोशिश करनी है कि वो पेज आपका यहाँ तक फिल करो, ठीक है, ये पेज यहाँ तक जो है आपका फिल होना चाहिए। ज्योग्राफी में स्पेशल चीज, स्पेशल ध्यान ये रखना है, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम जो है वो बनाओ, और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपके जैसे पॉलिटी हो गया, वहां पे कोशिश करो फ्लो चार्ट जो है वो बनाओ, किस तरीके से बनाने हैं वो मैंने अपनी क्लास जो है उसमें बताया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से आप जो है अगर लोकसभा डिस्कस कर रहे हो तो वो बना दो ना, ऐसे लोकसभा इतने मेंबर्स, ठीक है, इतने नॉमिनेटेड, इतने वो इलेक्टेड, ठीक है, तो उस तरीके से बना दो। तो जो पुराने बच्चे वो समझ गए होंगे, तो उसमें फ्लो चार्ट जो है वो बनाओ, हिस्ट्री जो है वहाँ पे डायग्राम्स बनाओ, मैथ्स जितने ज़्यादा बना सकते हो वो बनाओ, वो आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेके देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, इंट्रो जरूरी है, कंक्लूजन जरूरी है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी और बताता जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं आने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर कोई मिशन इस तरीके का जा रहा है, ठीक है, और वो किस तरीके से आपके सिलेबस जो है उससे मैच कर सकता है, बस वो चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था वो ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेट करता था, तो इस वजह से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है वो डाल दिया, ठीक है। आगे भी फ्यूचर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी चीज न्यूज में आती है तो उसके ऊपर आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर लिखना स्टार्ट करो, कोई लंबा आंसर नहीं है, छोटा सा आंसर है इसका। इंट्रो लिखो विद द प्रिंसिपल गोल टू अंडरस्टैंड। एक और चीज, नए बच्चे हो जो, आपको आपका आंसर 150 वर्ड्स या 180 वर्ड्स सब कुछ 6.5 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। जब नई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, भले ही 10 मिनट ले लो, 1 दिन ले लो, लेकिन शुरू करो इस चीज को, ठीक है। ये पूरा लिखने में 2-3 महीने लगेंगे, खुद से आंसर डिजाइन करने में, उसकी स्ट्रक्चरिंग करने में, इंट्रो में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है, वो सारी चीजें आपको समझते समझते 2 से 3 महीने जो है वो लगेंगे। इसीलिए कह रहा हूं आज से प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन जो भी मिलता है, भले ही शुरू में क्या करो, गूगल सर्च करो, उसके बारे में कुछ भी करो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, उसको देख के पढ़ लो, देन उसके बाद जो है उसका आंसर फ्रेमिंग जो है खुद से करनी वो स्टार्ट करो, चाहे कितना मर्जी टाइम लो, ठीक है। लेकिन आपका एंड टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि आपको 180 वर्ड्स जो है वो 6.5 मिनट के अंदर अंदर वो आपको लिखने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरिंग, सुंदर हैंडराइटिंग और इंट्रो एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका फोकस होना चाहिए। लिखो विद द प्रिंसिपल गोल
और इसी वजह से मैं धीरे धीरे थोड़ा फास्ट लिखवाना जो है वो भी स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको आदत हो जाए इतनी टाइम लिमिट में क्वेश्चन जो है वो पूरा करने की। अगर इतने टाइम लिमिट में क्वेश्चन पूरा नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो छूटेंगे, ठीक है, और वो बहुत खराब चीज होती है यूपीएससी में क्वेश्चन खाली छोड़ाना। नहीं आता है तो गलत लिख लाओ, कुछ भी लिखाओ, लेकिन खाली मत छोड़ के आओ, ठीक है। देखो, विद द प्रिंसिपल गोल टू अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन and evolution of Jupiter comma the Juno spacecraft, Juno 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 spacecraft ब्रैकेट में लिखो NASA was launched in 2011 full stop. Juno will study Jupiter much more thoroughly, comma, given the array of 9 scientific instruments that it carries on board. Full stop. The huge para change karo. The huge gas planet was likely the first planet formed. The huge gas planet was likely the first planet formed and had a major impact on the formation of other planets. Full stop. Like our sun, sun, comma, Jupiter is composed primarily of hydrogen and helium, but is also imbued, with other heavy elements, fundamental to the creation of terrestrial planets. Full stop. By studying the atmosphere on Jupiter, we can get an unprecedented sight onto its origin and most importantly on the origin of other planets, in our solar system, including Earth. Full stop. Once Jupiter's current construction is known, comma, it will be then possible to work out how, comma, when, and potentially where in the solar system
द फर्स्ट प्लैनेट फॉर्म्ड, द फर्स्ट प्लैनेट फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। द स्पेसक्राफ्ट विल हंट, द स्पेसक्राफ्ट विल हंट फॉर ऑक्सीजन, for oxygen in the form of water, in the form of water in Jupiter's atmosphere, in Jupiter's atmosphere, which may also help explain how Earth got its water, how Earth got its water, full stop। पैरा चेंज, कंक्लूजन लिखो। To summarize, comma, we can expect to learn a wealth of information, about Jupiter's inner working in the months and years to come, full stop। in discovering Jupiter, comma, we will be discovering a part of ourselves, full stop। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके नोट्स वगैरह जो कुछ भी है वो आपको ऑलरेडी जो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो आपको वहाँ पे सेंड जो है वो किए जा चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो वेरियस कोर्सेज जो है, अगर आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या हमारे साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो आप अगर करना चाहते हो, तो जो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है, आप जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर जो है वो दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है एडमिशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हो। या जो दूसरे हमारे वेरियस कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं, जैसे जुडिशरी से रिलेटेड हो गए या अदर गवर्नमेंट जो एग्जाम्स जो निकालती रहती हैं, जैसे पीपीएससी जो है दूसरे अपने एग्जाम जो है वो निकालती रहती हैं, तो उसमें जो हमारे कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या आप क्या कहते हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा नंबर है वो है 8264094255, ठीक है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है या आप नोट्स जो है वो लेना चाहते हो, तो वो नोट्स भी जो है वो हम प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो नोट्स लेना चाहते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा हमारा मंथली मैगजीन जो है करंट अफेयर के, वो भी हम जो है वो निकालते रहते हैं। तो अगर वो भी आप जो है वो लेना चाहते हो, तो वो उसके लिए भी आप जो है यहाँ पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स जो है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम जो स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हो, तब भी आप यहाँ पे एक मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दो कि आप प्लीज जो है आप हमें इस पर्टिकुलर ग्रुप में या आपके करंट अफेयर वाले ग्रुप में या जो आपके स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है जहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, आप हमें उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपको इस ग्रुप में जो है वेरियस जो हमारे ग्रुप जो है वहाँ पे आपको ऐड जो है वो कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको जो न्यू गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स वगैरह निकलते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। और जो फ्री में हम जो मटेरियल जो प्रोवाइड करवाते रहते हैं वो भी आपको जो है वो मिलता रहता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास जो थी, ये 2 क्लासेस जो थी हमने इसकी ओरिजिन ऑफ अर्थ की जो दोनों क्लासेस जो थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए जो है वो हमने डाली थी। इसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ से। तो वो जो क्लासेस जो होंगी वो मोस्ट ऑफ द क्लासेस हमारी प्राइवेट होंगी। उसमें से अगर कुछ पार्ट जो है वो हमें लगेगा कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए जो है वो डाल देना चाहिए, तो जैसे हम पिछली क्लासेस में हमारी पॉलिटी की क्लास हो गई या हमारी हिस्ट्री की क्लास हो गई, जैसे हम पहले जो है वो डाल दिया करते थे, तो अगर हमें लगेगा कि वो जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल है, तो हम जो है वो उतना पार्ट काट के जो है वो हम YouTube पे सबके लिए जो है वो डाल दिया करेंगे। अदरवाइज बाकी सारी क्लासेस जो होंगी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज से हम जो है ज्योग्राफी जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है और इसकी क्लासेस जो है एज इट इज़ ऐसे ही चलेंगी। आपको मेंस आंसर राइटिंग जो है वो करवाई जाएगी और ऐसे ही जैसे हमने क्या कहते हैं कुछ चीज़ें जो है जो आपको विजुअलाइज करके
वो दिखानी है, वो वैसे ही आपको वो जो है वो दिखवाई जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, और आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।